नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है। पूरा आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो 26 तारीख को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्प किस तरीके से करेगा कि जो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है प्रीवियस ईयर का जो सेम टू सेम आपको एग्जाम आने वाला जो है जैसे 26 तारीख को एग्जाम है वहाँ पर देखने को मिल सकता है और आपको कुछ आंकड़ा ये लग जाएगा किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आता है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि आखिरी समय में आपने तैयारी बहुत अच्छा कर ही लिया है, बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके जाना जरूरी हो जाता है। और कल मैंने खान सर का 300 क्वेश्चन अपलोड किया था करंट अफेयर का, उसमें मुझसे 2 जगह गलती हो गया था। उसके लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैंने वहां पर दिखाया तो पैरा ओलंपिक लिखा था 2 जगह और उसको मैंने गलती से ओलंपिक पढ़ दिया है। उसके लिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं इस तरीके से। देखिए मेरे भाई, इतना ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आपको मैं कितना ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा हूँ चीज़ें को, ताकि आप सभी लोग लास्ट समय में एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और मुझे कोई शौक नहीं लगा है कि मैं गलती पढ़ूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल होता है। आप ही जब कोई बुक रीड करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग को चीज़ें अच्छे से क्लियर करा दें। तो चलिए कोई नहीं, आगे पूरा कोशिश करेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सभी लोग का एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था जो कि पहला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करके वो अपना नागरिकता खो सकता है, और दूसरा आपका है कि स्वच्छता से किसी अन्य देश की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब भी वो अपना नागरिकता खो देगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नरसिंह यानी नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो अगर हम नरसिम्हा की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा बैंकिंग संरचना सुधार से है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर याद रखिएगा अमृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। भारत की जो राजकोषीय नीति है तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है एक वर्ग है किसका? तो देखा जाए तो आपका वसीय अम्ल का हो जाएगा, जो कि 7 का देखा जाए तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो आप सभी को याद ही होगा इनका जो नाम है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए प्रश्न बन जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में, तो उनके द्वारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था 1931 में, याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो अगर हम बात करें कराची अधिवेशन तो आप सब लोग याद रखिएगा 12 का उत्तर आपका हो जाएगा सरदार पटेल के द्वारा यह किया गया था, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष यानी भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आंसर के साथ पीडीएफ दे दिया जाएगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ही रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा बिहार के। कहाँ के? बिहार के। अगला कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद यानी 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा नागरिकों के लिए, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? आप कीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से दिखाया 17 का, तो वेंकैया नायडू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है किसी द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसके द्वारा बताइएगा? तो 20 का अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, जो कि 20 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंकड़ों का अध्ययन। याद रखिएगा, आंकड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? अगर हम बात करें रिकेट्स, तो आप सब लोग याद रखिएगा, रिकेट्स जो रोग होता है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक करता है? तो कौन सा अम्ल है? तो ये इस अम्ल का नाम याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो शुरुआत तो देखा जाए तो आपका मुख गुहा से होता है, जो कि मुख गुहिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर कोयले की जो खान है आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सब देखिए आपका स्टैटिक जीके है, यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकता है, जिसको देख के जाना जरूरी हो जाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड जो है ये आपका कालीकट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? कौन से कारण से दिन और रात होता है? तो आपका पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, जो कि 28 की अगर हम बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सा है? यहाँ पर खरीफ की अगर हम बात करें तो ये आपका बाजरा हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासा के मानव रहित यान यानी जूनो ने किस ग्रह का प्रशिक्षण किया है? जूनो ने कौन से ग्रह का प्रशिक्षण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यमुनानगर में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्षा रेखा। क्या हो जाएगा? समवर्षा रेखा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कल्पक्कम। क्या हो जाएगा? कल्पक्कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? स्वर्ण क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागवानी से। किससे? बागवानी से। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो ये कौन सा दर्रा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, पाल घाट हो जाएगा, जो कि 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? ये कई बार देखिए एग्जाम में पिछले वाले जो मैं प्रीवियस कराया था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीटेड हमेशा होता है, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस शेयर करा रहा हूँ। अगला क्या है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जाम्बेजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अगर हम अलास्का की बात करें तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, जो कि यूएसए आपका आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग। जोग उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत की अगर हम बात करें तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है?
जनसंख्या लाभांश जो है किससे निर्दिष्ट करता है, तो ये आपका हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलारी पायट्टू हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ये आपका माउंट आबू में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा आनंद मठ से। कहाँ से, आनंद मठ से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि सूरसागर क्या है। सूरसागर जो है देखा जाए तो एक सूरदास की काव्य रचना है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। वैसे नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। आगे क्या है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुब्रतो कप की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपका फुटबॉल से है, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका वियना में है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, कौन से तारीख को मनाया जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर अगर हम देखा जाए 48 का, तो आपका राइट आंसर तो सी ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल, तो याद रखिएगा ये आपका नागालैंड हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL का अगर हम बात करें तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटीज यानी डिपोजिटरी हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गणित का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो ये कौन से कंपनी से संबंधित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा नाइक से है, जो कि आप सब लोग शूज़ देखे होंगे, टी शर्ट देखे होंगे, इस तरीके से आपका ये ब्रांड आता है। अगला क्या है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्र शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो चौवन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि बिहार से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त करने का घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो। कब तक मुक्त है आप कमेंट करके बताइएगा। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रा। क्या हो जाएगा, मंत्रा। अगला है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 17 के किस महीने में मनाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 17 का ये करंट अफेयर है, तो आपका अप्रैल हो जाएगा। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, तो सोचिए ये 17 का करंट अफेयर था, तो ये आपका अभी भी देखा जाए तो आपका टोक्यो में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आज़ादी के बाद भारत के, माफ कीजिएगा फिर से देखेंगे, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका 1956 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका, एंगस्ट्रॉम जो है ये किसका एक इकाई है, तो ये तरंगदैर्घ्य का एक इकाई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, किसमें, हर्ट्ज हो जाएगा 65 का। ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को। किसको, उत्तर प्रदेश को। अगला है कि
ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए। ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका एक प्रकार से वसा है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसका निगरानी के लिए उपयोग किया है, जो कि ईईजी पूछा गया, ईईजी। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका मस्तिष्क के लिए किया जाता है, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है किसको, मतलब कौन नियंत्रित करता है शरीर का तापमान, तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला है सही कथन चुन करके आपको बताना है। तो 70 का अगर हम बात करें तो लाल तरंग यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई का है, विद्युत शक्ति का इकाई की अगर हम बात करें तो ये आपका वाट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विद्युत मोटर की अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का मतलब बदला जाता है, ये आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में होता है लगभग में आपका पानी पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर ही दिया होगा, लगभग 70% आपका वाटर होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। 75 का अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो इसका अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चादरी अभ्रक। अगला है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था, या फिर किस कार्य के लिए मिला था उनको, तो ये मिला था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, मतलब एड्स जो है किसके कारण फैलता है, तो आपका विषाणु हो जाएगा, जो कि आपका वायरस हो जाएगा। अगला क्या है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है। आर्द्रता जो है आप सभी लोग याद रखिएगा हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है, दाब का इकाई क्या है, तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तो ये जो पहला हुआ था राजगिरी में हुआ था, जो कि राजगीर में आप इसको बोल सकते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, तो एक भारतीय राज्य के रूप में 1912 में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट, क्या हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्या है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तो ये किसने किया था, तो याद रखिएगा बाल पुत्र देव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये आपका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 88 की अगर हम बात करें तो तबकात ए नासिरी, ऑप्शन बी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा कछारी मिट्टी से, यानी कौन सी मिट्टी से, तो कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, जो कि 90 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बोला गया है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 यानी 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका इस्लाम शाह हो जाएगा। अगला है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका विलियम फिंच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 94। बोला गया है कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो हाजी सरिया तुल्ला हो जाएगा, जो कि हाजी सरिया तुल्ला हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो ये किसका पुस्तक है? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध अगर देश की बात करें तो ये आपका हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो ये आपका बोर्नियो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो प्रचलित नहीं है तो आपका हो जाएगा पंपास, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगला और आखिरी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका कौन करता है? याद रखिएगा, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वो भी आंसर के साथ। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक आता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जो भी आपका वीडियो आएगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।